नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत एंड आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीए पे बेस्ड कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसके पहले अगर आपने सेट 1 नहीं ट्राई किया है, सेट 1 आपने सॉल्व नहीं किया है, तो पहले जाके आप सेट 1 सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ मिल जाए कि किस तरह से यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारा सेट 2 है, पार्ट 2 आप बोल सकते हो। ये सुपर फास्ट रिवीजन बैच है, एक तरह से आप मान सकते हो, क्योंकि इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सारे फॉर्मूले वगैरह भी लर्न है। एक तरह से मैं मान के चलता हूँ। आपको क्या करना है, अगर लर्न नहीं भी है तो आप थोड़ा सा एक फास्ट क्विक रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेल नोटिफिकेशन जो जिससे आपको मिलता है वो वेल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं वो आपको तुरंत मिल जाए और आप प्रैक्टिस के लिए तैयार रहें और अपना जो हार्डवर्क है, अपना जो बेस्ट है वो देते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या का वर्ग बताइए जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। ओके, इसके पहले मैं थोड़ा यहाँ पे इसको हटा दूँ, एक मिनट। यहाँ पे हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहते हो तो वो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं पहले से बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद में जो मैं सॉल्व करता हूँ आप उसे देखते हैं। आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं डील कर पा रहे हो कि आप क्वेश्चन टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाओ, कम टाइम में मेरा मतलब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, छोटी से छोटी संख्या का वर्ग बताइए जो 56, 60, 84 और 96 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। आप एक बात बताइए, आपने वर्ग और स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट जो है, यानी कि यूनिट डिजिट आप बोल सकते हो, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3 या फिर 7 या 8 है, यानी कि 2, 3 और 7, 8 नंबर्स है, मतलब डिजिट है, तो वो क्या होगा कि वो प्योर स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर 252 क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर किसी के लास्ट में 2, 3 है या फिर 7, 8 है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या का वर्ग बताइए, यानी कि हमें इसमें वर्ग फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं आपके। तो लास्ट में जो ऑप्शन के लास्ट में 2 वैल्यूज हैं, सब में क्या क्या है, 0 0 है। अगर एक 0 दिया होता तो भी हम वहाँ से एलिमिनेट कर देते, क्योंकि एक 0 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक 0 तो कहीं है नहीं, सब जगह पे 2 zeros दे रखे हैं। तो आपको चेक करना है, ये 2 zeros तो समझ लो कि ये पूर्ण वर्ग हो गए, क्योंकि ये 100 दे रहा है, ठीक है। 100 क्या होता है, 10 10 का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और अगेन यहाँ पे 2 है, ठीक है। यानी कि मैंने बताया था कि 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी कि 2, 3, 7, 8 में यहाँ पे 6 ही एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग की लिस्ट में आता है। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ऑप्शन से करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद फिर आप देखिए सॉल्यूशन। देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पे प्रत्येक की स्थिति में 10 शेषफल बचे। देखो, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनेंगे। आप, मैं कहूँगा कि इस तरह से कोई अगर अभ्यास पुस्तिका आपके पास है या कोई बुक आप बोल सकते हो, मैंने हिंदी में बोल दिया, कोई प्रैक्टिस सेट या कोई प्रैक्टिस बुक आपके पास है तो आप वहाँ पे जाइए, एचसीएफ एंड एलसीएम का चैप्टर खोलिए एंड वहाँ पे छोटी से छोटी संख्या या फिर बड़ी से बड़ी संख्या पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी में से कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं ताकि आपका जो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो पाए। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 38, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। क्या बोल रहा है कि 10 शेष बचे। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, पता है आपको? बच्चा जानता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी, है ना।
इससे कम, इससे अगर हम इसमें एक नंबर भी ऐड कर देंगे तो वो नंबर 7 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें उससे एक नंबर भी ऊपर नहीं जाना है, यानी कि जो संख्या होगा वो इतने नंबर से कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो आप 6 अंकों की 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पे प्रत्येक की स्थिति में 10 शेषफल बचे। ध्यान दो कि अगर इसको हम प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रॉपर मेथड से चलोगे, उसमें क्या होगा, फिर इसका एलसीएम लोगे, फिर उसमें डिवाइड करोगे 999 से, पता नहीं क्या, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वो स्टेप, ठीक है। आपको वैसे नहीं जाना है। अगर आपने वैसे सीख रखा है तो आप अपने आप को यहाँ पे अपडेट कीजिए। इसको भी हम ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो कि 6 अंकों की संख्या सब में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 अंक का दे दिया है। तो यहाँ पर देखोगे सब में 6 अंक ही दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ऐसे हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि प्रत्येक की स्थिति में 10 बचना चाहिए। अगर हम इससे डिवाइड करें, नंबर से डिवाइड करें तो 10 शेषफल बचे, यानी कि इसमें से अगर हम 10 घटा देते हैं, ठीक है, एंड डैश डैश डैश, तो ये नंबर ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें 10 शेषफल नहीं बचेगा। यानी कि इसमें से भी अगर हम 10 घटा देते हैं, इसमें से भी अगर हम 10 घटा दें, तो ऐसे नंबर हमें मिल जाएंगे कि जिसमें शेषफल नहीं बचेगा इनसे डिवाइड करने पे, ठीक है। अब यही हमें देखना है कि 10 घटाने के बाद में भी क्या वो नंबर डिवाइड हो जा रहा है या फिर से कोई शेषफल छोड़ रहा है। अगर फिर से कोई शेषफल छोड़ेगा तो हम उस नंबर को एलिमिनेट कर देंगे। हमें वही नंबर लेना है जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो आते हैं ऑप्शन से। अब ऑप्शन में आप रैंडमली एग्ज़ाम में क्या करना है आपको, वैसे तो चांस ज़्यादा, बच्चे बोलते हैं, तुक्का वाले जो वीडियोस बनाए गए मैंने यूट्यूब पे देखे, वो बोलते हैं कि ऑप्शन बी के ज़्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बी से स्टार्ट करो, सी से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो, आपके ऊपर डिपेंड है। वो तो आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से पॉइंट पर रख रहे हो। लेकिन एग्ज़ाम में इतना हमें टाइम नहीं होता है कि हम ऑप्शन पे विचार करें कि कौन सा हमें उठाना है, तो हम रैंडमली ए उठा लेते हैं और ए से चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने उठा लिया 997930, बोल रहा है कि 10 बचना चाहिए, यानी कि हम 10 नहीं बचाएंगे, हम नंबर पूरा डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये मिल जाएगा 7920। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या 36, 48, 54, 60 और 90 से विभाजित हो जाएगा। ये सभी से विभाजित होना चाहिए। तो 36 से विभाजित अगर करना है हमें इस नंबर को, तो हम 36 से विभाजित, अब यहाँ पे 36 से हमें डिवाइड नहीं करना है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको पता है कि 36 क्या है, 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन है। अब 9 नंबर ऐसा नंबर है कि जिसका अगर यूनिट, अगर डिजिट सम 9 आ रहा है या फिर 9 का फैक्टर आ रहा है, मीन्स अगर इनको हम ऐड करते हैं उसका डिजिट सम, यानी कि इनको ऐड करने के बाद में 9 आ रहा है या फिर 9 का फैक्टर आ रहा है, तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 4 से डिवीज़न का रूल ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 20 है, विच इज़ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये 9 का क्या मैटर है। तो 9 और 9 ये ऑलरेडी 9 से कट रहा है, यहाँ पे 9 ये भी कट गया और ये 7 2 9, यानी कि 9 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि इस नंबर के आंसर होने की संभावना आ चुकी है, ठीक है। अब हम चलो रैंडमली दूसरा नंबर भी उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 997240। इसको करने से पहले मैं और आपको बता दूँ कि इसको अगर हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 48 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये 4 तो इसमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो 4 एक दूनी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और वो नंबर 12 से फिर डिवाइड होना चाहिए, ठीक। तो आप देख सकते हो कि 4 से तो ये ऑलरेडी डिवाइड है, और 12 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 और 4 से फिर से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से तो डिवाइड दिख रहा है, 3 का मैटर क्या है, 3 का मतलब क्या है, अगर सम 3 से डिवाइड है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 9 18, 7 25, 25 2 27 और 27 10 37 बोले तो 36, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो है आप चेक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सबसे कट जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप 997240 को अगर आप चेक करना चाहते हो 36 से, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 4 और 9, लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने पहले इसमें 10 घटाना है, तो 10 घटाने के बाद क्या हो जाएगा 30,
अब लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने का रूल ये बोलता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 30 4 से डिवाइड है? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे अगर 10 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 8, और यहाँ पे क्या मिलेगा 9 - 1 यानी कि 8, यानी क्या मिलेगा यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 10 घटाना है ना, ठीक है, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी कि ये 4 से डिवाइड है नहीं है, यानी कि 4 दूनी 8 नहीं कैंसिल होगा ना, तो यानी कि ये नंबर भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप सारे नंबर को एलिमिनेट कर सकते हो। टाइम कम है इसलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, टाइम बहुत कम है, ठीक है, ऐसे ऐसे बताएंगे तो फिर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलो वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5 5 6 7 3 7 6 3 तथा 3 4 9 में भाग देने पर प्रत्येक की स्थिति में 4 शेष बचता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि अधिकतम से अधिकतम संख्या बोल सकता है, छोटी से छोटी संख्या बोल सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या बोल सकता है, महत्तम संख्या बोल सकता है, लघुत्तम संख्या बोल सकता है, ठीक है। तो एलसीएम बोल सकता है, कुछ मतलब ऐसे टर्म यूज़ करेगा वो, आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक की स्थिति में 4 शेष बचता है। यानी कि ध्यान दीजिए, वह संख्या कौन सी है जिसको उठा के अगर हम इसमें भाग दे दें तो ये 4 बचे। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसको उठा के अगर हम भाग दें, डिवाइड करें, तो ये 4 शेष बचना चाहिए, ठीक। तो जैसे अच्छा एक बात और है कि यहाँ पे अगर 2 नंबर आ जा रहे हैं ऐसे कि दोनों से वो डिवाइड हो रहा है, तो उसमें से हम चेक करेंगे कि उन दोनों में ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है। जो नंबर ज़्यादा होगा वो नंबर हमारा आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर से वो डिवाइड होता है, तो इस कंडीशन में जो ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 69 लेते हैं और 69 को चेक करते हैं। पहले आप देखो कि ये 4 शेष बचे, तो अगर 4 हमें शेष नहीं बचा रहा है तो इसमें से हम 4 घटा देते हैं, ठीक है। तो जो मिलेगा वो 4 शेष नहीं छोड़ेगा। अभी ये ज़्यादा है 4 तभी तो शेष छोड़ रहा है। शेष का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होगा तभी उसमें शेष बचेगा। तो अगर शेष बच रहा है तो उस शेष ही अगर हम उसमें से हटा देंगे तो ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा कि जो 4 शेष नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 5 6 माइनस हमने 4 कर दिया, और यहाँ पर हमने 763 माइनस 4 कर दिया। ऐसे ही 349 माइनस हमने 4 कर दिया। तीनों का देख लेते हैं क्या मिलता है। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 552, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 559, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 345, ठीक। ये बोल रहा है कि 69 से डिवाइड करने। अब क्या है कि 69 से जब डिवाइड करेंगे हम इन नंबर को तो ये शेष नहीं छोड़ना चाहिए। 69 का फैक्टर क्या होता है, 69 से डिवाइड करना है तो 3 तो इसमें आ ही रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, आप देख सकते हो ये मिल जाएगा 23 मिल गए यहाँ पे, ठीक है। और ये 92 देख लो आप, 92 में 13 आता है, और 13 चौके 92 होता है, ठीक। और ये क्या है 36, 4 और 9 जिसमें है, और ये है 54। इतना मुझे डिटेल में तो नहीं बताना चाहिए, ठीक है, लेकिन तब भी चलो ठीक है 54, यानी कि 9 और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो अब देखो कि ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 10 2 12, यानी कि 12 आ गया, यानी कि 3 से डिवाइड है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 23 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, ठीक। यहाँ पे कितना बच रहा है 92, 23 चौके 92, ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या। 13 4 इससे कट रहा है, ठीक है, ये तो काट दे रहा है फ़िलहाल, और 13 चौके 52 होता है, ठीक है, 2 नहीं कट रहा है, ओके। यानी कि आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका जो है 69 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। 69 आपका यहाँ पे आंसर होगा। आप 69 चेक कर सकते हो, ये सबको काट देगा। फिर ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का एक्चुअली मुझे लगा कि शायद क्वेश्चन में कुछ गलती आ रही है, या फिर
लेकिन सही है क्वेश्चन, सही है क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 13 तथा 455 है। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन एकदम से अलग है, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस पे जो है फंस सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो क्या करना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, ठीक है। दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 13 और 455 है। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे समझाना ये वाला, क्योंकि इसी टाइप का ये भी है और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं और कंफ्यूज होते हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, मासा व लासा। आप देख सकते हो कि मासा दिया हुआ है HCF दिया है आपका 13, ठीक, एंड LCM जो है वो है 455 है। HCF का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? HCF क्या होता है? अगर नॉर्मली आप डिफ़ाइन करोगे अंकीय रूप में तो HCF वो होता है जिसमें जैसे मैंने दो नंबर दे दिया, एक नंबर यहाँ पे है और एक नंबर यहाँ पे है, तो ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन हो, ठीक है, दैट इज़ HCF। तो यहाँ पे आप देखोगे HCF मैंने अगर बोल दिया 13 है दो नंबर का, तो पहला नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर हमारा होगा 13x और सेकंड नंबर हमारा होगा 13y। आप देख सकते हो कि मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट कॉमन 13 हो गया और नंबर अलग अलग होने की वजह से मैंने जो फैक्टर हैं वो मैंने x और y के टर्म में ले लिया, तो ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक, इतना हमने कर लिया। अच्छा, अगर मैं नंबर बनाऊँ इससे तो नंबर क्या बनेगा, अगर मैं नंबर बनाऊँ इससे तो नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे नंबर अगर मैं बनाता हूँ, अगर नंबर को मैं ऐड करता हूँ इन दोनों नंबर्स को, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 13x प्लस 13y इज इक्वल 13 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई। अगर मैंने इन नंबर को ऐड किया तो हमें ये मिल जाएगा और नंबर हमारे ये ऑलरेडी हैं। ठीक है, एक फार्मूला आप बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट ही है, हालांकि फार्मूला आप बोल नहीं सकते हो इसे, जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, देखो क्या आगे दिया हुआ है, दो संख्याओं का लासा 13 है 455, यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है तो संख्या क्या होगी। देखो संख्याओं का जो योग होता है ना, अंकीय योग, ये होता है LCM अपॉन HCF। ठीक, तो LCM कितना है, LCM है आपका, ये फॉर्मूला है, ध्यान देना, इतना से आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। तो ये LCM कितना है 455 है और डिवाइडेड बाय HCF कितना है 13। डिवाइड करोगे तो 13 तिया 39, 13 चौके 52 बोल सकते हो, 13 तिया 39 3 टाइम्स गया और 39 है 13 पचे 65। ठीक है, अब इसको हमें ब्रेक करना है टू ऐसे नंबर्स में जिनके बीच में गैप जो है ना वो कम से कम हो। देखो ये क्या है, कुछ आपको नया लग रहा होगा अगर आपने पहले नहीं सीखा होगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ऐसे क्वेश्चन पे, आपने पहले देख रखा है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे करना ये है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके बीच में जो गैप है वो कम से कम है। जैसे ये 35 क्या है, 35 को अगर हम दो फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो 1 गुणे 35 भी 35 होता है, और अगर हम यहाँ पे 7 गुणे 5 करेंगे तो भी 35 होता है। तो मैंने बोला जिनके बीच में गैप कम होगा, यानी कि ये इनका डिफरेंस कितना होगा 34 होगा और इनका डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर लेना है जिनके बीच में डिफरेंस कम से कम हो, यानी कि जो 35 का हम फैक्टर करेंगे वो 7 और 5 होगा, यानी कि 5 और 7 आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये 5 और 7 क्या है, ध्यान देना, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये 5 और 7 नंबर नहीं मिला है, ये क्या मिला है, आनुपातिक योग मिला है भाई, आनुपातिक योग है ये, और आनुपातिक योग यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये चीज़ नंबर का योग तो ये है, लेकिन उनके बीच में जैसे 13 तो कॉमन हो गया, लेकिन जो बच रहा है वो क्या अनुपात के फॉर्म में बच रहा है, तो ये आनुपातिक योग यही है। इनका योग कितना होगा, आनुपातिक योग यहाँ पे 12 होगा। ठीक, ध्यान दो, ये x कितना है 5 और ये y कितना है 7, यही तो हमने फाइंड किया है दो नंबर्स। यानी कि अगर हम पहले नंबर की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर में 13 था और ये 5 आया है, 13 पचे 65। सेकंड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर में भी 13 कॉमन था और ये 7 नया नया आया है भी, तो इसको लिखा लो 13 से 91। ठीक है,
अब आप ध्यान दो कि ये नंबर बोल क्या रहा है इसमें, यदि संख्या 75 और 125 के बीच में है, यानी कि 75 और 125 का मतलब क्या है, 75 से बड़ी है, तो 75 से बड़ी यही तो है 91, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी नंबर है, 13 का ही फैक्टर है, ठीक है, लेकिन ये 75 से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत लोगों के लिए नया होगा, तो आप बैक में जाइए और क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और समझिए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ इसमें। ओके गाइस, तो मुझे लगा शायद आज भी बैटरी ना ख़त्म हो जा रही हो, तो थोड़ा बैटरी बैकअप कम है इसका, उसका चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दो, ये 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 29 और ये है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। जस्ट लाइक इसी तरह है, और सॉल्व करने की आप पहले कोशिश कीजिए। देखो 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 29 और ये है। HCF कितना है, HCF आपका 29 और LCM कितना है, LCM है आपका 4147, ठीक है। 29 से बड़ी, ठीक है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का हमें योग फाइंड करना है, तो मैंने बताया था संख्या क्या होगी, संख्या होगी 29x इंटू 29y, ये संख्या होगी। संख्याओं का योग क्या होगा, 29 कॉमन हो गया एंड x प्लस y, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये संख्याओं का योग हो गया, संख्या का योग। अब ध्यान दो, ये 29 तो HCF हो गया, और ये क्या है, ये आनुपातिक योग है नंबर्स का, ठीक है। अब हम आते हैं उसी फॉर्मूले पे जो हमने वहाँ पर लिखा था, योग, ये आनुपातिक योग कितना होता है, आनुपातिक योग जो होता है वो होता है 4147 डिवाइड बाई 29, ठीक। 29 से हमें डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो 29 से, कितना आएगा, 29 वन ज़ा 29, ठीक है, और यहाँ पे 24 हो गया 12, यानी कि 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 टाइम्स, 3 जा, ओके 3 जा, ठीक है, सही है। कैलकुलेशन कर लेना, मे भी अच्छा गलत होगा तो अभी आगे हम लोग देख लेंगे। चलो इसको फैक्टर करते हैं, इसमें फैक्टर करोगे तो अब क्या आएगा, इसका फैक्टर करना 11, 11 1 11, 3 33 और 11 ऑलरेडी खुद था, यानी कि 13 और 11 हमारा ऐसा नंबर है जिनके बीच में गैप कम है, और ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, इनके दो फैक्टर हो गए, और इनका अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 24, आप देख सकते हो 3 1 4 और 2 2, ठीक है, यानी कि 24 हो गया। ये 24 क्या है, ये आनुपातिक योग है। आनुपातिक योग की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा, सो नंबर इज इक्वल 29 इंटू एक्स प्लस वाई, 29 ऑलरेडी यहाँ पे है एंड 24 आया था, अब मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 36 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक, 2 9 18 और 2 दूनी 4 1 5, 6 8 1 9 5 1 6, 696। सो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। ये 3-4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, 5 क्वेश्चन था प्रैक्टिस किया है, तो इसको हटाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हमने और भी लिए हैं, आप उनको देखिए, उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आप फिर उसे सॉल्व कीजिएगा पहले।
सॉरी गाइस, मेरे वीडियो रिकॉर्डर में जो ऐप मैंने यूज़ किया है उसमें पॉज़ का ऑप्शन ही नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूँ जिसमें पॉज़ का ऑप्शन नहीं है। अभी वीडियो सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और एटलीस्ट 1-2 फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं जो कि आपके आसपास में रहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, बाय बाय।